नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस द्वारा जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसे कवर करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिसमें कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम का पैटर्न और इस वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020 है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर 2020 रखी गई है। इसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी टोटल 484 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 186 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 178 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर पे स्केल की बात करें तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट का पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ का निर्धारित किया गया है। तो पोस्ट वाइज अगर पे स्केल की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास रखी गई है। यानी कि कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या फिर साइंस से, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आप अधिक जानकारी नोटिफ़िकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के द्वारा सीधे ही नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन आधार पर किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को पास करेंगे, उन्हें पीएसटी के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट के आधार पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष जबकि मैक्सिमम एज 23 वर्ष निर्धारित की गई है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल और अदर कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹450 जबकि अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹112 निर्धारित की गई है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं, जिस पर कैंडिडेट 4 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट को लेकर नोटिफिकेशन में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब भी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसके बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट आधारित होगा, जिसके अंदर 400 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इस एग्ज़ाम में आपके 4 सेक्शंस होंगे, जिसके अंदर हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा इस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि 1/3 है। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय
आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि जल्दीबाजी के चक्कर में आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत ना हो जाएं। इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को टोटल 120 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको ये एग्ज़ाम पूरा करना होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम में जो 4 सेक्शंस निर्धारित किए गए हैं, उसके अंदर आपसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड 100 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड 100 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, साइंस और इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड 100 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो चौथा सेक्शन होगा वो आपका जनरल हिंदी का होगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन चारों सेक्शंस को मिलाकर टोटल 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो कैंडिडेट से 12th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं तो आप अनक्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में पास होंगे उन्हें अगले एग्ज़ाम के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले मेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर की चेस्ट निर्धारित की गई है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 69 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक की चेस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद मेल कैटेगरी के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई है, जिसे कैंडिडेट को 4 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इसके बाद फीमेल कैटेगरी के लिए जो दौड़ होगी वो 14 किलोमीटर की होगी, जिसे कैंडिडेट को 4 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इसके बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उससे पहले दोस्तों जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी पर अप्लाई करने से संबंधित आपसे क्या-क्या दिशा निर्देश मांगे गए हैं, वो आपको पता लग सके और फॉर्म भरते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट csbc.bih.nic.in यहाँ विजिट करना होगा, जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई का लिंक देख पाएंगे। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपके सामने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ये होम पेज ओपन होगा, जिसके राइट साइड में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है, जबकि लेफ्ट साइड में कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर आपसे आपका नाम, आपकी नेशनलिटी क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, क्या आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आप बिहार सरकार में पहले से एम्प्लॉय हैं, ये सब आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल मांगी गई है, जिनको फिलअप करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे और इसके बाद आप सक्सेसफुली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। तो ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ नोटिफिकेशन के आधार पर शेयर की है। इसके बाद भी अगर
आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।